नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के वोट प्रतिशत ने भारतीय जनता पार्टी को चिड़चिड़ा बना दिया या बौखलाहट में डाल दिया, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे बौखला से गए और अमित शाह 93% का वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल का पच नहीं रहा है। तमिलनाडु का छोड़ दीजिए, तमिलनाडु का तो जो होगा होगा, और तमिलनाडु में सत्ता में आ पाना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो खास व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया था और जिस तरह से प्रशासन लगाए गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है 93% वोट प्रतिशत के बाद, और चुनाव आयोग जैसे सन्नसा हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। एक तरफ यह बात सोची जा रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी का प्रदर्शन पहले चरण में अच्छा माना जा रहा है आम जनता के कहे अनुसार और बयानों के अनुसार। लेकिन पहले चरण में जहां 152 सीटों पर मतदान हुआ 2021 में, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। लेकिन दूसरा चरण जो 142 सीटों पर होना है, वहां पर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, और वहां पर 128 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी लेकर के आई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत तो नहीं लग रहा। लेकिन दो तीन चीजें रही कि मोदी शाह अब खुलेआम धमकाने लग गए वोटर्स को। पश्चिम बंगाल के अंदर आज धमकाने लग गए खुलेआम। तो ममता बनर्जी ने भी खुलेआम धमका दिए, कहा कि अभी तो यह झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 200 के पार फिर से ममता सरकार। मैं इस बात की गारंटी नहीं देता, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा किसकी सरकार आएगी, क्योंकि इसे दो नजरिए से हम लोग को देखना जरूरी है। कल के भी प्रोग्राम में मैंने हर प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया, और यह चर्चा का विषय एक ऐसा झटका लगा है कि इसकी चर्चाएं बंद नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें अगर चुनाव आयोग और भाजपा इस बार मात खा गई पश्चिम बंगाल के अंदर, तो शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो जाएगी और पूरे देश में यही परिणाम आएगा। चुनाव आयोग का एसआईआर किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इस 93% वोट परसेंटेज में चुनाव आयोग ने बड़ा खेल अगर कर दिया होगा, अगर बड़ा खेल कर दिया होगा, 10-15% वोट प्रतिशत का खेल कर दिया है, वोट प्रतिशत बढ़ा दिया है, कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी, अगर ऐसा कर दिया है तो फिर ममता बनर्जी के लिए चिंता का बात हो जाएगी और इंडिया गठबंधन के लिए चिंता वाली बात हो जाएगी। लेकिन 15% वोट प्रतिशत चुनाव आयोग बढ़ा पाएगा वोटिंग के दौरान, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह उठता है, यह वोट 93% किसको मिले, किसके तरफ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफा गए हैं ये वोट, और एक तरफा अगर गए हैं तो ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है, संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक ऐलान और कर दिया कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। 5 तारीख को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, बदमाश को रहने देंगे। यह शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। बदमाश है यह पार्टी, धोखेबाज है,
केंद्र से उठा करके सरकार को फेंक देंगे। आखिर ममता बनर्जी ने यह बात क्यों कही? आप दर्शक याद कीजिए, पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने जिक्र किया था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर 19 सांसद चुन करके आए थे, 18 सांसद, और 2024 में 12 सांसद, यानी 6 सांसद कम हो गए, जनाधार कम गया था। तो जब 24 में जनाधार कम गया था तो उसके बाद और भी जनाधार कम है। अब तो जो इन लोगों की हरकतें देश के सामने आ गई हैं, इसमें 12 सांसदों में 6 से 7 सांसद बार बार खबरों में सुर्खियां बटोरते रहे कि वह टीएमसी में शामिल होंगे, बस ममता तैयार नहीं हो रही थी। और 6 से 7 सांसद शामिल होने के उनकी तस्वीरें भी आ गई थी। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जीतने में कारगर साबित होती है और यह 93% वोट परसेंटेज का असर ममता के ऊपर पड़ता है और 200 के पार 294 की सीट है, विधानसभा है पश्चिम बंगाल, और 200 के पार इस बार अगर ममता बनर्जी जाती है तो 12 के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के टीएमसी में जाकर के शामिल हो जाएंगे। इसमें कोई शक किसी को होना ही नहीं चाहिए, और भाजपा को भी यह बात पता है। ऐसे में 12 सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और भी लंबी फेरिस्त है। लेकिन यह वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी एक चुनौती अब चुनाव आयोग और मोदी शाह के लिए बन गई कि चुनाव आयोग का खेल ज्ञानेश कुमार का जो चला, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो पश्चिम बंगाल के अंदर षड्यंत्र रचे, जिस तरह से मैनेजमेंट किया, पूरे पश्चिम बंगाल को फोर्स से पूरा पश्चिम बंगाल छावनी में तब्दील कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्स, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से आईएएस अफसरों को भेजा गया और पश्चिम बंगाल के प्रशासन को दूर कर दिया गया वोटिंग पोलिंग बूथ से। उसका असर उल्टा पड़ गया। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर जो वहां पोलिंग बूथ एजेंट होते हैं, वहां लोग नदारद थे, खाली नजर आया। और शुभेंदु सरकार को पीटना, आम जनता ने जो पीटा, यह सब कुछ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पिछली बार के इतना भी सीटें इस बार नहीं निकाल सकती। पिछली बार 70 से 75 के आसपास सीटें थी टोटल, और वहां पर चुनाव हारने के बाद 70-75 सीटें आने के बाद आधा विधायक तृणमूल कांग्रेस में जाकर के शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो गई पूरा साफ, 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के 10 सांसदों में, राज्यसभा सांसद 10 थे उनके, 7 ने पार्टी छोड़ दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि हम 2/3 हैं, 7 हम किसी भी पार्टी में जाके शामिल हो सकते हैं, और पार्टी छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए, और यह 7 पंजाब से और दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में सरकार गंवा बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, और पंजाब में 2027 में चुनाव है, और पार्टी में ऑपरेशन लोटस चल गया, टूट गई पार्टी। और इस बार अगर पंजाब भी चला गया तो फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत जल्द मायावती से भी बदतर हालात अरविंद केजरीवाल के हो जाएंगे। फिर अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीत पाना और जितवा पाना, खुद तो हारी गए, जीत पाना और जितवा पाना आसान नहीं होगा। यह आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे कि वह पैसे लेकर के राज्यसभा का टिकट देते हैं। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन
अब पार्टी छोड़ने का इनका सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक तो राज्यसभा सांसद छोड़े हैं, 3 सांसद सिर्फ बचे हैं और वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू पर पड़ गए हैं सदमे में 93% वोट से, कि 93% जो वोट पड़े हैं और मोदी शाह और चुनाव आयोग का जादू नहीं चल पाया, तो इसको लेकर के सदमे में पड़ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। यह तो 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा 93% वोट प्रतिशत का क्या हाल है। लेकिन अगर यह जैसा सोचा जा रहा है ममता बनर्जी के पक्ष में अगर पड़ गया है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को 18 सांसदों पर फैसला करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का एसआईआर और मोदी शाह की तिकड़ी भी अगर फेल हो जा रही है जनता के सामने, तो फिर उन्हें सोचने के लिए मजबूर होगा कि उनकी राजनीति भी आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगी, बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट क्यों है? पीएमओ में हलचल बहुत तेज है, एक खौफ और डर भी समाया हुआ है और संभाले नहीं संभल रहा है देश, क्योंकि विदेश नीति फेल होने के बाद और अर्थव्यवस्था जो डगमगाया है, महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं और रोजगार देने की तो बात छोड़िए, लगे हुए रोजगार को बचा नहीं पा रहे, उसे लोगों को रोजगार जा रहे हैं लगे हुए। और जिस तरह से पूरी दुनिया की व्यवस्था चरमरा रही है ईरान और अमेरिका के इस जंग के बाद में, भारत तो माइनस में चला जाएगा, प्लस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अभी तक रोना यह रोवा जा रहा था कि बिहार में खजाना खाली हो गया है। कुछ दिन पीछे जाइए तो मैंने एक कार्यक्रम किया था, आप दर्शकों को बताया था कि नरेंद्र मोदी का भी खजाना खाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो एक बजट होता है, पैसे खजाने होते हैं, वह मात्र 5 से 6 महीने के बचे हुए थे और 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी सरकार पर। और सरकारी पैसे को यह लोग अपने चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, चेहरे चमकाते हैं। नहीं तो कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकार छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके इतने भारी मात्रा में चुनाव प्रचार नहीं करता था। लोकसभा के चुनाव में 2-4-5 उसके कार्यक्रम हो जाते थे तो हो जाते थे मनमोहन सिंह के वक्त तक, अन्यथा प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, स्टार प्रचारक जाते थे। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री 365 24x7 डे सिर्फ प्रचार में लगा है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस फिर दे दिया राज्यसभा में, अब सरकार के लिए संकट की घड़ी है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के चंगुल में मोदी आ रहे हैं, और अगर चंगुल में आ गए तो 4 मई के बाद नायडू 18 सांसदों पर फैसला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल क्या होगा यह तो 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे, 5 मई को पता चलेगा, क्योंकि 4 मई को देर शाम या रिजल्ट आएंगे, इतनी आसानी से नहीं आएगा। जो शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाना चाहिए वो होगा नहीं, बहुत स्लो काउंटिंग होगा, हेर फेर की भरपूर कोशिश की जाएगी। देख लीजिएगा आप सब दर्शक, 4 तारीख को सब कोई सामने ही रहेंगे लाइव में।